हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 5 मैथ, यूनिट नंबर 16 सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक है, हमें फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड। देखिए, ये जो सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल में ये जो दोनों सर्कल की जो दोनों और टच कर रही है वो लाइन हमारी क्या है? कॉर्ड। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड, लेकिन लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? जो दोनों साइड टच तो करती है पर सेंटर से होकर जाती है, जिसे हम डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। सर्कल की वह लाइन जो दोनों पॉइंट सर्कल को दोनों ओर टच करती है और सेंटर से जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर। ठीक है, तो उन्होंने बोला है द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट कॉर्ड, उसे हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं। सेकेंड, अ कर्व हुज एंड पॉइंट्स कंसाइड इज कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व। देखिए, जैसे एक ये है, ठीक है, ये कर्व हमने इस तरह से बनाया और उसको ये जॉइंट कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे आके ये से जॉइंट कर दिया, हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व। थर्ड, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो देखिए, एक सर्कल की जो डायमीटर है वो 2 इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है? सेंटर पॉइंट से सर्कल को कहीं भी टच कर लो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी। सर्कल के जो बीच वाला पॉइंट है वहाँ से लेके कहीं भी सर्कल को टच करे, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, तो ये क्या होता है? सर्कल डायमीटर ऑफ द सर्कल 2 इंटू रेडियस होता है। फोर्थ है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, इट्स डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। इन्होंने हमें दिया है कि एक सर्कल की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दे दिया, हमें रेडियस दे दिया 2 सेंटीमीटर, हमें डायमीटर निकालना था। तो हमें पता होना चाहिए कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो 2 2 जा 4, 4 सेंटीमीटर क्या निकल गया हमारा? डायमीटर। फिफ्थ है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस इज 4 सेंटीमीटर हमने लिखा है। तो क्या इन्होंने बोला है कि डायमीटर दिया है हमें 8, मतलब हमें ये पूरी लाइन दे दी 8 सेंटीमीटर और हमसे आधी लाइन पूछी है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें डायमीटर से रेडियस निकालना है तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी में देखिएगा, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज गिवन बिलो। हमें अब क्या दे दिया है? हमें फाइंड द डायमीटर, हमें डायमीटर फाइंड करना है और हमें रेडियस दी हुई है। क्लियर? रेडियस दी हुई है, हमें डायमीटर फाइंड करना है। चलिए देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट है 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमें क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर और डायमीटर हमें फाइंड करना है, जबकि रेडियस हमें दिया हुआ है। मतलब ये हमें क्या दिया हुआ? रेडियस। रेडियस को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? आर, या पूरा लिख लेंगे रेडियस इजिकल 3 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, डायमीटर हमें फाइंड करना है। तो डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। अब देखिए, 2 है इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर, जो हमने रेडियस के स्पेस पर पुट कर दी। 3 2 जा 6, 6 सेंटीमीटर क्या हो गया? आंसर। 6 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। क्लियर है? सेकंड देखिएगा, सेकंड में दिया है हमें 5.5 सेंटीमीटर। सेकंड है 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये हमें क्या दिया है? रेडियस। रेडियस दी है 5.5 सेंटीमीटर और हमें क्या फाइंड करना है? डायमीटर हमें फाइंड करना है। डायमीटर इजिकल, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। तो देखिए
2 इंटू रेडियस की वैल्यू है 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। देखिए अगर नहीं आता तो मल्टीप्लाई करके देखिएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। यहीं देख लीजिए, देखिए 5.5 इंटू 2, 5 2 जा 5 4 5 2 जा या 2 5 जा 10 की 0 कैरी ऑन 1, 5 5 2 5 जा 10 और 11 ये आ गया। ठीक है, अब देखिए पॉइंट एक नंबर के पहले पॉइंट से क्या आ गया 11 सेंटीमीटर। क्या आ गया हमारे पास 11 सेंटीमीटर आंसर। पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता। अगर रेडियस 5.5 है तो उसका डायमीटर क्या होगा 5.5 का डबल 11 सेंटीमीटर, एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर क्या होगा 3 का डबल 6। तो हमें पता होना चाहिए कि जो रेडियस है डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है। जैसे हमें किसी चीज़ की रेडियस दी हुई है और हमें डायमीटर फाइंड करना है तो हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास डायमीटर। ठीक है, इसके 3rd और 4 आप लोगों को करने हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना है इजीली, सेम इसी तरह। आई होप आप लोग कर लेंगे। सी, क्वेश्चन नंबर सी में है, क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा। सी का फर्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज। अब देखिए हमें डायमीटर दिया है और रेडियस हमें फाइंड करना है। क्या दिया है, डायमीटर दिया है और रेडियस हमें फाइंड करना है। तो इसका भी एक फॉर्मूला है जिससे हम इजीली कर लेंगे। यू कैन सी हियर, देखिए 10 सेंटीमीटर हमें क्या दिया है डायमीटर, तो हमने क्या लिख लिया डायमीटर इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमें फाइंड करना है तो डायमीटर से रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं डायमीटर को। तो फॉर्मूला होता है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। देखिए डायमीटर की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर है, अपॉन में 2। जब 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, मतलब 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर। क्या निकल गई रेडियस। और हमें वैसे भी पता है कि जो रेडियस है वो डायमीटर की हाफ होती है, इसलिए हमने उसे हाफ कर दिया 2 से डिवाइड करके। फिर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायमीटर हमें दी हुई है, डायमीटर इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। क्या है क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करनी है रेडियस फाइंड करनी है। तो डायमीटर से रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर 6 सेंटीमीटर है अपॉन 2। जब हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, क्या आ गया 3 सेंटीमीटर आंसर। रेडियस क्या निकल गई हमारी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। नेक्स्ट, इसके भी 4 हैं, फर्स्ट और सेकंड वाला मैंने करवा दिया है, 3rd और 4th आप लोगों को होमवर्क में करना है। इसी तरह से 2 से डिवाइड करके हमें रेडियस फाइंड करना है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर डी। अ सर्कल इज गिवन इन द एडजॉइंटिंग फिगर 16.13 फिल इन द ब्लैंक वाई ऑब्जर्विंग द फिगर। देखिए हमें इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का सेंटर पॉइंट देखिए ये है सी। क्या है सी, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया सी। द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर। सर्कल की डायमीटर बताना है। तो डायमीटर मैंने बोला था कौन सी लाइन होती है जो सेंटर से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है और सर्कल को दोनों साइड टच करती है। तो ये तो एक हो गई ए बी और एक हो गई ई एफ। ये दोनों लाइन देखिए सर्कल सेंटर पॉइंट सी से होकर जा रही हैं और सर्कल को दोनों साइड टच कर रही हैं। तो क्या हो गया ई एफ और ए बी। थर्ड है रेडी ऑफ द सर्कल आर। अब हमें रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है। तो देखिए क्या हो गई रेडियस मैंने आपको बताया था जो सेंटर पॉइंट से होकर जाती है और
सर्कल को वन साइड टच करती हैं। तो ए सी एंड देखिएगा ए सी हो गई, सी ई ये सी ई है बेटा ना, सी ई, सी एफ, सी बी, सी के हो गई 5 है ना। देखिए ये 5 मैंने यहीं पे नोट कर दिया, आप 1 2 3 4 5 कॉलम्स में भी इन्हें राइट कर सकते हैं, ठीक है। जो ब्लैंक स्पेस दिया वहाँ आप इन्हें राइट कर सकते हैं। 4 द लाइन सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स G एंड H इज इन्होंने बोला है 2 पॉइंट है G और H, इसके बीच में जो लाइन सेगमेंट है हम इसे क्या कहेंगे, कॉर्ड। क्या कहेंगे, कॉर्ड। वह लाइन जो सर्कल के दोनों साइड टच करती हो वो क्या होती है, कॉर्ड। लेकिन अगर वो लाइन सेंटर पॉइंट से होकर जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, डायमीटर। तो अभी ये क्या है, कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड्स नेक्स्ट, कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर, देखिए हमें सर्कल की कॉर्ड्स बताना है तो क्या हो गई, एक तो ए बी, ई एफ, जी एच और ए डी, ठीक है। ये इतनी ही लाइन है जो सर्कल को दोनों साइड टच कर रही हैं। ई, क्वेश्चन नंबर ई, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर 16.14 राइट द पॉइंट विच आर गिवन। तो अब हमें पॉइंट्स राइट करना। देखिए इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के इंटीरियर पॉइंट कौन से हैं, जो सर्कल के अंदर हैं। तो क्या होगा, SROT। तो हमने क्या लिख दिया, SROT, क्लियर। नेक्स्ट, इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर वाले पॉइंट हमें लिखना है। तो देखिए क्या क्या है, N, M और P। ये जो है ना ये सर्कल के ऊपर है, लेकिन सर्कल के बाहर वाले पूछे हमसे तो N, M और P। अब क्या पूछे, ऑन द सर्कल, वो पॉइंट जो सर्कल पे है। तो X है, A है, Y है और Z है, ये हमने यहाँ राइट कर दिया। अब देखिए इन द सर्कुलर रीजन, जो सर्कल के एरिया में है। तो क्या होगा, SROT XAYZ, जो हमने यहाँ पर राइट कर दिए। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आज यहाँ तक आपको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।